तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हमें थोड़ा सा कुछ प्रचार देंगे अपने बारे में, तो आइए दोस्तों इनसे जानते हैं। तो सर आप हमें प्रचार देंगे इसके बारे में, क्या पकड़ो। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध का जो एक धम्म है, उस धम्म को बाबा साहब ने हम लोगों को दिया और उस धम्म के माध्यम से हमारे जीवन को किस तरह जिया जाए उसके बारे में बताया गया है। तो मैं अब आपको जो हमें पंचशील तथागत गौतम बुद्ध ने दिए हैं, वही रविदास जी ने हमको पंचशील दिया है। उसी प्रकार बाबा साहब ने आर्टिकल बना करके महापुरुषों के विचारधारा को पक्का करने का काम किया। वो कहा अब जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है नहीं मानेगा, चाहे वो भारत का कोई नागरिक क्यों ना हो, चाहे किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसको मानना पड़ेगा। बाबा साहब ने आर्टिकल बना करके खड़ा कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कहा बोध जी ने कि बुद्धम नमामि, यानी कि मैं उस बुद्धिमान, उस विद्वान को नमन करता हूं, शिक्षा को नमन करता हूं जिसने धम्म बताने का हमें बताया है। तो ये कहा, फिर कहा धम्मम शरणम गच्छामि, कि मैं धम्म की शरण में जाता हूं, जो महापुरुषों का रास्ता है मैं उसकी शरण में जाता हूं। फिर कहा संगम शरणम गच्छामि, कहा कि मैं संग में रह करके ही अपने जीवन को यापन करूंगा, क्योंकि संग ही एक ऐसी चीज होती है जो हर बीमारी का, हर समस्या का इलाज हो सकता है। फिर उन्होंने दिया है पंचशील। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा पाणाता पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, कि मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा और उससे दूर रहूंगा। फिर इसी बात को रविदास जी ने किस प्रकार कहा, क्योंकि ये पाली भाषा है, ये जब तथागत गौतम बुद्ध थे उस समय की भाषा है, ये विलुप्त हो गई थी। तो ये जो बुद्ध के अनुयायी है उन्होंने इसको जिंदा रखने का काम किया और इसलिए हम भी इसको जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। तो रविदास जी ने, जब उनका समय था कोई और भाषा थी, जब बाबा साहब का समय आता तब कोई और भाषा थी। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं इसी बात को कि जीव हत्या मत कीजिए, जीव आप समान, रविदास पाप ना छूट सके, चाहे करो कोटि गोदान। चाहे आप जितना दान कर लेना, जो जीव हत्या का पाप वो छूटने वाला नहीं है। एक तरह छूट सकता है, अगर तुम उसको जीवित कर दो तो छूट सकता है, अगर तुम जीवित नहीं कर सकते तो वो छूटने वाला नहीं है। तो बाबा साहब ने इस पर आर्टिकल बनाया, जो हत्या करेगा उस पर 302 की धारा लगेगी। जो हत्या करेगा उसको 302 आर्टिकल के तहत, आईपीसी की धारा के तहत जेल जाने का काम होगा, और जो हत्या का प्रयास करेगा उस पर 307 लगेगी और 10 साल की जेल भी होगी और जुर्माना भी, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। फिर कहा तथागत गौतम बुद्ध ने आदिन्य दादा वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, कि मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, लूट नहीं करूंगा, यानी छल नहीं करूंगा, इनसे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। क्योंकि अगर चोरी करोगे तो आर्टिकल बाबा साहब ने बना, उसके अंदर जेल जाओगे, छल करोगे तो भी जेल जाओगे। तो इसी बात को रविदास जी कहते हैं कि श्रम करके खाइए जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी ना निसफल जाए।